हेलो हाय फ्रेंड्स, वेलकम माय न्यू ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है। सभी को राधे राधे, हर महादेव, जय माता दी डियर फ्रेंड्स। और दोपहर का समय चल रहा है, गुड आफ्टरनून का। तो फ्रेंड्स, एक छोटी सी प्यारी सी बात है जो आप लोगों के सामने हम शेयर करने जा रहे हैं। देखो, लोग हमें गलत बताते हैं, ठीक है। आजकल के जो बड़े बूढ़े लोग हैं वो कह रही हैं बहुएं कैसी, बहुओं की जुबान ऐसी ऐसी बहुएं रहती हैं कि दरवाजे के बाहर आवाज़ नहीं देती हैं। भाई, बहुएं जो कचड़ा दरवाजे पे फैला के रखी थी बे बहुएं अच्छी थी। अब दरवाजे को जिनने कचड़ा साफ कर दो है, बे बहुएं अब खराब हो गई। अब बहुअन के बारे में जब तुम उल्टी सीधी कहे हो, सबसे फैले हो, जब कहते हैं ना घर को बेदी लंका डार, जब घर को ही बेदी और लंका डार बन के घूमे है कहे है, तो अब बहू ने उठा के कह दी तो बहुत बुरी लगी। ऐसी ऐसी बहू के लिए गाली प्रयोग की जा रही है फ्रेंड्स, बता ना सकत, गाली तो हम बता ही ना सकते हैं। बस मैं इतनी जानती हूँ, उनकी जुबान उनके मुबारक हो, जो हमारे बारे में जैसी कह रही हो उनके लिए हो। और हमें मारने की बात कर रहे हैं, हम पे कोई उंगली भी उठा के दिखा दे, हर चीज बर्दाश्त कर सकते हैं, मैं किसी की उंगली बर्दाश्त ना कर सकते हैं। कोई ये सोचे हम मान लें, हम किसी का घर का खाना नहीं खाते हैं जो हमें मारेगा, किसी की हम जूठन नहीं खाते हैं जो हमें ताना मारेगा। अपनी मेहनत से करते हैं और अपनी मेहनत से खाते हैं। मैं खुद की गुलाम हूँ, मैं किसी और की गुलाम नहीं हूँ जो मैं दुनिया भर की बातें सुनूं। एक लड़की अच्छी खासी पढ़ी लिखी, उसकी जिंदगी झंडुम बना दी है। लोगों ने ताने मार मार के कि फलानी ऐसी है, फलानी वैसी है, फलाना वैसा है, कि संस्कार कहाँ गए, पढ़ाई लिखाई। अगर हर वकील अपनी वकालत ना करे तो किसी का केस फाइनल ही ना हो। वकालती करना छोड़ दे, उसने एलएलबी करे, उसे क्या फायदा है और किसी के हक की बात ना कर पाए। अब मैं खुद ही वकील न हूँ, खुद ही जज हूँ इस टाइम अपने जिंदगी की, और खुद ही अदालत हूँ इस टाइम। मेरी अदालत में कोई जज नहीं है, कोई वकील नहीं है, खुद ही हैं अभी इस टाइम अब अपनी। और मेरी अदालत में जो अपनी जजवानी देने आएगा और वकालत करने आएगा, वो हमसे चार बातें सुनकर जाएगा। करनी है तो सत्य बात करो, ना मरना करो मत। हमारी जिंदगी की वकालत, अगर तुम हमारी कुंडली जानते हो, भविष्यवाणी जानते हो कि मेरी जब से मेरा शादी हुआ, शादी होने के बाद मेरे साथ क्या क्या हुआ, हमारे बारे में अगर कुंडली सारी पता हो, पूरी हकीकत पता हो, तो मेरे बारे में बोलो तो अच्छा लगे। और नहीं जानते हो तो फालतू में बकवास मत करो। और रही आवाज की बात, वो भगवान ने हमारी स्पर्श आवाज भेजी, उसे कोई रोकने वाला नहीं। और तुच्छवाड़ी में बात करने की मेरी आदत नहीं। दुनिया लाउड स्पीकर पे बैठ करके बात करता है, हम बिना लाउड स्पीकर के इतना बोल सकती हूँ कि दो लोगों के बीच कानों में झंझनाहट पैदा कर सकते हैं। इतनी भगवान ने हमें कोयल जैसी बोली दी है। मगर हमारी आदत कूह कूह करने की नहीं है, चील की तरह चिल्लाने की है। मैं बता रहे हैं, जो लोग हमें मारने की साजिश कर रहे हैं ना, पहले अपने आप को संभालो। हम सूखी चक्की का आटा खाते हैं, दूध मलाई नहीं खाते हैं, पानी पी के रहते हैं, रबड़ी नहीं खाते हैं। और जो मानव होना चाहिए, जितनी नॉन में ताकत होती है उतनी रबड़ी में ताकत नहीं होती। आदमी रबड़ी खाए कितनी भी, मांस मदरा खाने वाले के दो चांटे दो वो भी फेक हो जाइए। अपने आप को जितना समझदार बनते तो अपने घर को संभालो। दूसरे के घर के बारे में बात करोगे तो चार सुननी पड़ेगी। दूसरे के घर के बारे में बात ही मत करो जो तुम्हें सुननी पड़े और तुमको खराब लगे। नहीं, जब तुम दूसरे के घर की बैठकर बात कर सकते हो और उसी इंसान ने अगर तुम्हारी घर की बात कर दी तो बहुत खराब बात हो गई। तो कहते हैं हमारे बारे में बात ऐसा क्यों करते हो। अब तुमको बुरा लगा, तुमको मिर्ची लगी, और दूसरे के घर के बारे में बात करते तो बहुत अच्छी लगती है, स्वादिष्ट आता है मीठा वाला, उसमें चीनी और शक्कर घोर रखी हो। ऐसी ऐसी बातें होती हैं। तुम अपनी जिंदगी जब जी रहे हो तो अपने हिसाब से जियो ना। इंसान की जो इंसान के गुजर रही है वो क्या कर रहा है क्या ना, या तुम समझदार समझो रहा हो तो मतलब उसका अगर तुम सपोर्ट कर सकते हो, उसकी मदद कर सकते हो तो मुंह पे जाके मदद करो ना। सामने से कहो हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं, पीठ पीछे भोकाल मचाने से क्या फायदा। ऐसे ऐसे लोग हैं,
ऐसी ऐसी जजमानी करने वाले हैं, और कोई दूसरा कहता तो बहुत